नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और देखिए, कल हम गांव गए थे। ये वहीं की वीडियो है। कल लॉन्ग हो जाती इसलिए मैंने सारी वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं जो बन रहा है, वो है मेरे जेठ जी हैं, इनके ताऊ जी के बेटे हैं, सबसे बड़े वाले। उनका घर बन रहा है। तो वो मैंने नहीं देखा था अब तक। तो सैनी जी कहने लगे कि खेत में से आते आते कि रास्ते में चलिए ये भी देख के चलते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्त्री जी काम कर रहे हैं ये वही हैं जिन्होंने हमारा मकान बनाया था। और मैंने इनसे मजाक की कि आपने हमारी किचन बहुत ख़राब बनाई हुई है, उसे दोबारा से बनानी है। तो वो कह रहे थे कोई बात नहीं जी, जब भी आदेश आप करोगे हम तभी वहाँ पर काम पर लग जाएंगे। तो चलिए, ये तो मजाक की बात थी। और खैर, अच्छा लगा देखकर। काफ़ी अच्छा मकान बनाया है। अभी तो काफ़ी समय लगेगा। दो बेटे हैं जेठ जी के, तो उसी हिसाब से बनाया है इन्होंने कि दोनों बेटों के दो ये दो तो कमरे। ठीक होगा, ये होल सा है। हाँ, ये बढ़िया होगा। यहाँ कम से कम 50 मेहमान लेट जा करेंगे जब ब्याह शादी हो करेगी। एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये हो गया। चलो जी। और ये भी कमरे ही। एक भाई का उधर, एक भाई का उधर, एक किचन या एक किचन में। ये तो बढ़िया हो गया। और अगर अलग अलग होंगे तो यहाँ दीवार होगी बीच में, या होगी सेंटर में कतई या होगी दीवार। हाँ भाई, ये ठीक है। बस एक ही किचन यहाँ होगी। डंगर बना गया यहाँ से। अच्छा अच्छा। तो किचन में खिड़की विड़की क्यों निकलवाई? खेत में से आकर और बाकी सारे काम निपटा कर जो भी हमें करने थे हम यहाँ से चल दिए हैं। लगभग कितने बजे हैं? 2:30 बजे होंगे। और मैं आपको एक बार दिखा दूँ। चलो अंदर से दिखा देती हूँ। ये है कीर्ति का रूम। मेरी देवरानी, जेठानी कह रही, जेठानी तो मैं ही हूँ। मेरी तो जेठानी है ही नहीं कोई। ये है जिसका रूम। और इसी रूम में इधर है स्टोर। और इस रूम से बाहर ये है वरांडा। और वरांडे में लगता हुआ एक रूम ये है। ये मेरे वाला बेड था, ये गद्दा, ये बेड टूट गया तो अभी ये इस तरह से फिट कर रखा। इसे दोबारा से बनवाएंगे। तो क्योंकि किचन में काम चल रहा था, इसने किचन यहाँ लगा रखी है अभी अपनी, यहाँ लगा रखी किचन। चलो, बाथरूम में भी काम चल रहा तो ये रखी यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह। तो देखिए जी, गांव से बाहर निकलते ही ये अंकल जी हैं चाट वाले, ये हमेशा मिलते हैं। पहले तो ये उसमें रखते थे टोकरे में, ये जो फोटो दिखाई दे रही है ऐसे रखते थे। और अब इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है अपना काम। और मैं यहाँ की वीडियो बना रही हूँ। अंकल जी बहुत खुश हुए कि आप मेरी वीडियो नेट पे डालोगे। मैंने कहा हाँ, तो ये बहुत खुश हुए। ये है अंकल चाट वाले। आपका ही नाम है क्या अंकल जी? पृथ्वी सिंह। हाँ हाँ, अच्छा, वही है ना लिखा हुआ। देखो जी, इनकी चाट बहुत बहुत टेस्टी होती है। और ये जब भी देहरादून से आते हैं तो यहाँ चाट खा के जाते ही जाते हैं, आते हुए या जाते हुए आज तो ये खाना भी नहीं खा के आए चाट के चक्कर में। मैं देख कर गया था, मैं कहा भैया आपको क्या खा चाहिए। या इनका यहाँ, ये देखो, पृथ्वी सिंह कश्यप चाट भंडार सतपुरा वाले। हाँ? छोटे छोटे से अच्छा, जब छोटे छोटे थे इसको जरा शुरू करा था, तब से खा रहे इसको। कब से खा रहे हैं? अच्छा जी। और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर भी है लिखा हुआ भाई। अगर किसी को इनकी चाट की सेवा लेनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही वो जो चाट कभी हम छोटे छोटे थे जब जब खाया करते थे। हाँ, लूँगी मैं एक पूरी प्लेट। जब हम, ये है देखो, ये देखो, ये देसी वाली चाट बस ये गांव में ही मिलती है भाई, शहर में नहीं मिलती ये वाली चाट। बहुत टेस्टी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने लगा हुआ है स्टोन क्रेशर। तो यहाँ इस एरिया में स्टोन क्रेशर बहुत ज़्यादा थे। अब कुछ बंद हो गए हैं, कुछ ही चल रहे हैं। ये मुझे एक ही मिला चलता हुआ। तो यहाँ पर ये रेत और बजरी बनती है पत्थर तोड़कर। तो ये है स्टोन क्रेशर। और यहाँ पर ये नदी वगैरह है
जो उधर देहरादून की साइड से ही आ रही है ये नदियाँ पहाड़ों से निकलकर, तो उनमें काफ़ी ये काम चलता रहता है और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिले हुए हैं इनके कारण। तो जी बस ये है, देख लीजिए गाड़ी गर्म होगी जी का ये इनकी तो। और ये यहाँ रुक गए बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच। और ये बस कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं कह रहा ऐसे यहाँ उठा देते हैं हाँ, और यहाँ आ जाए हाथी। हाँ। बस इसे यही छोड़ के चले जाएंगे और क्या ना क्या। और वहाँ देखो जी उधर ये चल रहा है काम, कौन कहीं बात? का जानकारी दो जी, कहीं का काम चल रहा है ये है? हाँ? ये जो देहरादून और दिल्ली का जो हाईवे है और ये हिल्स एरिया है जो, तो यहाँ पर एक कॉरिडोर निकाला जा रहा है ये हाईवे के बराबर से। जो नदी पड़ती है ये इसके ऊपर से निकलेगा ये, और जितना भी हिल्स एरिया है उस पूरे हिल्स एरिया में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जाम वगैरह खूब लगता है। तो ये बहुत राहत मिल जाएगी और ये जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत प्रोग्रेस पर है इसका काम। तो वही मैं इसी की वीडियो शूट कर रही थी। ये डाट काली मंदिर से शुरू हो रखा है फ़िलहाल, और ये पूरे हिल्स एरिया में इस पे काम चल रहा है और पूरे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। तो ये वाली रोड फ्लाईओवर जैसी बनेगी, और ये फ्लाईओवर ही बनेगा सारा, क्योंकि ये नदी के ऊपर बनना है, पिलर के ऊपर, और ये गणेशपुर तक बनेगा। ये देखो जो इसमें पिलर लगेंगे खोद खोद के। ये जो रेत निकल रही है, रेत भी इसी में लगेगी भाई, कितनी बचत होगी कंपनी। हाँ तो ये तो रेत की खपत इसमें हो जाएगी, रेत बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, बस सीमेंट आएगा। यही रेत तो चाहिए होता है। हाँ कंपनी की बचत है ये तो, सही कह रहे हैं आप। रात को बनने का वाला करता है। हाँ ये रात को आग जलाते होंगे बेचारे यहाँ, और ये इन्होंने अपने बैठने का ठिकाना रखा। चलो तो जी ये था मेरा गांव का टूर जो हमने कल लगाया। काफ़ी दिन बाद गए थे इस तरह से हम, और वैसे जाते रहते थे लेकिन इस बार सर्दियों में हम नहीं गए बच्चों के साथ, मतलब विद फैमिली। वहाँ पर हम 2-3 दिन रहते थे हर बार, लेकिन इस बार हम नहीं रहे इसी कारणवश। और गाजर का हलवा वगैरह बनाते थे वहीं चूल्हे पर, मूंगफली भी भूनते थे, तो ये सब करते थे, खूब इंजॉय करते थे। लेकिन इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। तो आपको कैसा लगा हमारा गांव की पिकनिक ही होती है हमारी तो जब भी गांव में जाते हैं। जो लोग शहर में रहने लगते हैं जब वो गांव में जाते हैं तो सच में गांव का जो टूर होता है उनके लिए एक पिकनिक से कम नहीं होता, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है उन जगहों पर जाने में जहाँ पर वो कभी जाते थे और रहते थे, तो उनके लिए वो पिकनिक हो जाती है। और मैं तो जाती इसी पर्पज़ से हूँ कि हाँ एक थोड़ा सा मन बहल जाएगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा मूड, तो ये होता है। तो जी हमारा जो गांव का रहन सहन है वो ऐसा ही है जो आपने देखा। जो घर है वहाँ गांव में, वहाँ देवरानी रहती है और बस उसी के हवाले है अब जो भी कुछ है वहाँ पर, और वो अपनी मर्ज़ी से जो करा रही है वो होता भी है। जो आदमी जहाँ रहता है तो उसी के हिसाब से होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो अब क्योंकि देखो ज़माना बहुत बदल गया है, सभी के घर और जो भी कुछ है किचन वगैरह वो सब मॉडर्न हिसाब से बन रही है, और तो वो वही करा रही है, और ठीक है, अच्छा लगा देखकर, कराना भी चाहिए। तो और आज है मंडे, अभी दोपहर का समय है। मैंने लंच बना लिया है, साबुत उड़द और चावल बनाए हैं। सैनी जी अभी आने वाले हैं तब हम लंच करेंगे। और बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। प्रिंसी कॉलेज गई है, आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट पेपर था, और मुनमुन का ऑनलाइन था। तो मुनमुन खुद ही सबमिट करके आई है आंसर शीट। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद फिर आंसर शीट जमा करनी होती है, सबमिट करनी होती है स्कूल में, तो वो खुद ही करके आ गई, अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। तो और कान्हा के एग्ज़ाम्स हैं 3 मार्च से हैं,
उसको मैंने तैयारी करवाई थी। इंग्लिश का ओरल है उसका फर्स्ट पेपर, तो उसे मैंने तैयारी कराई थी। और लड़कियां तो कराती ही हैं क्योंकि इनके खुद के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये क्या करेंगी। तो कान्हा की जिम्मेदारी मुझे ही सौंप दी है प्रिंसी ने कि फ़र्स्ट पेपर की जिम्मेदारी आपकी है, उसके बाद मैं खुद ही करा लूँगी। तो बस ये चल रहा है। और आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, हमारा गांव का टूर कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोगों से एक शिकायत है मेरी, रिक्वेस्ट भी है, शिकायत भी है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, व्यूज़ बढ़े हैं पहले से। तो आप जब वीडियो देखते हैं तो एक वो जो लाइक वाला बटन होता है वो दबा दिया करें, वो टच कर दिया करें। आप लोग लाइक करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी, और वीडियो की रीच बढ़ेगी तो चैनल आगे बढ़ेगा। तो समझ रहे हैं कि लाइक करना कितना ज़रूरी है। कमेंट कर देंगे तो बहुत बड़ी बात है। और कमेंट यदि आप ना भी करना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन आप लाइक वाला बटन ज़रूर टच किया करें। वीडियो देख रहे हैं आप, मुझे पता है, क्योंकि जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने पहले नहीं थे, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक होप जगी है मन में, और काम करने का एक जो उमंग होती है फिर वो भी बढ़ती है। तो एक जो उत्साह है काम करने का वो जग रहा है, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वो बढ़ रहा है। तो बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप जब वीडियो देखें तो उसे लाइक ज़रूर करें। इतना एहसान ज़रूर करें मेरे ऊपर कि आप वीडियो देखते समय लाइक ज़रूर करें। और इस वाले ब्लॉग का मैं एंड करूँगी यहीं पर। इस वाले ब्लॉग को आपने एंजॉय किया या नहीं बताना, और लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो शेयर भी करना। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।